बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बड़ी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की 20 साल बाद मुलाकात हुई है। मैं इस वीडियो में थोड़ा सा उस मुलाकात का अहवाल आप हज़रात से शेयर करना चाहता हूँ। ये मुलाकात 20 साल बाद हुई है। क़ैद तन्हाई को 20 साल गुजर चुके हैं। इस 20 साल के अरसे में क्या कुछ हुआ, बच्चे थे जवान हो गए, माँ थी वो मर गई, कब्रिस्तान चली गई, कब्र में दफन हो गई, मजालिम थे डॉक्टर आफिया ने सह लिए, आज भी सह रही हैं। लेकिन इस दौरान बड़ी तहरीकें उठी, बड़ी आवाज़ें लगाई गई डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए, कुछ ना हुआ। अब कुछ अरसा कबल सेनेटर तला महमूद और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, अल्लाह ताला इन दोनों हजरात को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्होंने दोबारा से एक तहरीक को बपा किया, एक आवाज़ को दोबारा बुलंद किया और एक सबील, एक रास्ता अल्लाह ताला ने बनाया कि डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को अपनी बहन से मुलाकात का कोई जरिया बन जाए। और इसके बाद ही अगला मरहला, अगला स्टेप शुरू होगा कि उनकी रिहाई के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी। लेकिन मैं आज इस वीडियो में उस मुलाकात का अहवाल आप हजरात से शेयर करना चाहता हूँ जो दो बहनों के दरमियान 20 साल बाद हुई है। ये बड़ा दर्दनाक मंजर है। डॉक्टर फौजिया ने बताया है कि 20 साल बाद जो मेरी ये मुलाकात हुई, ये तकरीबन 2.5 घंटे जारी रही। लेकिन इस 2.5 घंटे मुलाकात की तरतीब कुछ यूं थी कि डॉक्टर आफिया और डॉक्टर फौजिया को आपस में एक दूसरे से गले नहीं मिलने दिया गया। उस पस मंजर को जरा अपने दिलो दिमाग में रखिएगा कि ये 20 साल बाद दो बहनों की मुलाकात है और बड़ी बहन की उस छोटी बहन से मुलाकात है जिसने 20 साल कैद तन्हाई में गुजार दिए, गले नहीं मिलने दिया गया। नंबर 2, डॉक्टर फौजिया को इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो हाथ भी मिला सके अपनी बहन के साथ। नंबर 3, डॉक्टर फौजिया को इस बात की इजाजत नहीं दी गई कि वो डॉक्टर आफिया के बच्चों की तस्वीर उनको दिखा सकें कि आपके बच्चे उस वक्त इतने थे, आज वो जवान हो गए, इतने हो गए। नंबर 4, डॉक्टर आफिया को अपनी मां की तस्वीर की इजाजत नहीं दी गई इजाजत। नंबर 6, डॉक्टर फौजिया को इस बात की इजाजत नहीं दी गई कि वो बगैर शीशे के अपनी बहन को देख सकें। दरमियान में एक मोटा ग्लास, मोटा शीशा लगाया गया था, वहां से बातचीत का एक जरिया बनाया गया और इन दो बहनों ने आपस में बातचीत की है। डॉक्टर आफिया ने क्या गुफ्तगू की, ये चीज बड़ी वायरल रही सोशल मीडिया पर कि उनका ज़हनी तवाज़ुन वो खो बैठी हैं, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन डॉक्टर फौजिया बताती हैं कि 20 साल बाद जब मेरी अपनी बहन से मुलाकात हुई है, उनका ज़हनी तवाज़ुन भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, अलबत्ता उनकी जो कुव्वत समाअत है, सुनने की जो कुव्वत है, उसमें कदरे कमी है। थोड़ा जोर से शायद बोल के उनको आवाज देनी पड़ती थी, तब जाकर उनको आवाज जाती थी। और ये सारा जाहिर है उन तमाम अजियतों का और वो जो तशद्दुद, वो सारी चीजें जो उनके साथ हुई हैं, उनका तो इतना बनता है कि उनका कुव्वत समाअत या दीगर कुछ मसाइल में जो है ना वो बढ़ जाए। तो डॉक्टर फौजिया बताती हैं कि डॉक्टर आफिया ने मुझे कुछ बातें बताई और उन्होंने सबसे पहले तो अपने ऊपर होने वाले, रोजाना होने वाले मजालिम की दास्तान सुनाई कि डेली बेसिस पर मेरे साथ क्या होता है। फिर अपने उस हमले की एक दास्तान सुनाई जिस हमले में उनके दांत टूट गए थे, जिस हमले में यानी डॉक्टर आफिया के सामने वाले सारे दांत टूट चुके हैं, डॉक्टर फौजिया बताती हैं। और इसी के साथ साथ उनकी जो कुव्वत समाअत है वो भी उसी हमले में जाया हो गई थी और वो बहुत कम हो गई है। इसी तरह सर पर एक चोट उनको बड़ी जोरदार लगी है जिसकी वजह से उनको कभी कभार बात समझने में मुश्किल जरूर पेश आती है। ये 2.5 घंटे की मुलाकात तो थी, लेकिन डॉक्टर फौजिया कहती हैं कि आप ना समझें, आप कैसे समझेंगे इस बात को कि बहुत ज्यादा तशनगी अभी बाकी है। सेनेटर मुश्ताक साहब ने इतला दी है कि अब उनकी दोबारा सेनेटर मुश्ताक और जो क्लायो स्टॉफोर्ड स्मिथ हैं जो इनके साथ हैं, उनकी और डॉक्टर फौजिया की एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। अब की बार उन्होंने कौम से ये अपील की है कि खुदारा अपने हुक्मरानों से ये गुजारिश करें कि वो आवाज बुलंद करें और इन दो बहनों की मुलाकात कम अज कम शीशा दरमियान से हटाकर वो एक दूसरे को गले लग सकें, वो एक दूसरे की बातें सुन सकें, वो एक दूसरे को कम अज कम देख तो सकें, कम अज कम डॉक्टर आफिया के बच्चों की तस्वीर तो उन्हें दिखाई जा सके, कम अज कम डॉक्टर आफिया की उस मरी हुई माँ की तस्वीर तो उन्हें दिखाई जा सके। डॉक्टर आफिया को इस वक्त तक नहीं पता कि उनकी वालिदा इंतकाल कर चुकी हैं,
کیونکہ ان کی والدہ کے انتقال کو بھی کچھ سال ہوئے ہیں، میرا خیال ہے 2 سال ہوئے، اور ان کو یہ بات نہیں بتائی گئی۔ ظاہر ان کو کیسے بتائی جاتی، ان کے ساتھ کوئی رابطہ، کوئی کنیکشن، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 20 سال بعد ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی ایسی ہے۔ پہلی ملاقات میں اگر ڈاکٹر فوزیہ بتا دے تو ہم کے مارے وہیں پر جان دے دیں۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں، بڑی دردناک یہ داستانیں ہیں۔ اب اس میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ ہم نے آواز بلند کرنی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کام کے لیے آواز بلند کریں۔ اور اس وقت ضرورت جو سینیٹر مشتاق نے بتائی ہے کہ کم از کم ان 2 بہنوں کی ملاقات بغیر شیشے کے ہو جائے، یہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، گلے مل سکیں، بات چیت کر سکیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی رہائی کی کوشش بھی اگر ذرا سنجیدگی سے کی جائے تو اس پہ عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے، اور ڈاکٹر عافیہ کی رہائی بھی عمل میں آ سکتی ہے۔ تو خدارا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، مجھ سمیت ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کی اس بیٹی کے لیے آواز بلند کریں، اور یہ 20-22 سال کا جو ایک قید تنہائی کا سلسلہ ہے، یہ کہیں نہ کہیں جا کر کم ہو سکے۔ بہت شکریہ۔